हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ संचारण की शर्तें, यानी कि संचारण के लिए कौन कौन सी शर्तों का होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखने वाली है कि संचारण के लिए वायु और जल दोनों की उपस्थिति आवश्यक होता है। यहाँ कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु में संचारण की क्रिया होने के लिए वायु का होना भी आवश्यक होता है और इसके साथ साथ जल का होना भी आवश्यक होता है। इसको एक प्रयोग करके देखिएगा तो समझने में आसानी होगी, तो आप प्रयोग करके देखिए। इसके लिए सबसे पहले करना ये है कि 3 परखनली ले लेना है। अब इन तीनों परखनलियों में एक एक लोहे की कील यानी कि कांटी को रख देना है। दोस्तों, आप जो 3 परखनली लेंगे उसमें नॉर्मली हवा भरी रहती है, जो आर्द्र हवा रहता है, यानी कि नमी वाला वायु रहता है, जिसमें वायु के साथ साथ जल की मात्रा भी उपस्थित रहती है। ठीक है, तो यहाँ आपको करना ये है कि पहले वाले परखनली में वायु को शुष्क रखने के लिए या कहें कि नमी को दूर करने के लिए थोड़ा सा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं। अब आपको थोड़ा सा जल लेकर उबालना है। उबालने से होता ये है कि जल में घुला हुआ ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। इसी उबले हुए जल को दूसरे वाले परखनली में पूरा भर देना है। अब बचा तीसरी वाली परखनली, जिसमें थोड़ा सा ताज़ा जल लेकर जिसमें ऑक्सीजन भी घुला रहता है डाल देना है। ऐसा करने के बाद तीनों परखनलियों के मुंह को कॉर्क की सहायता से बंद कर देना है। आपने क्या किया, 3 परखनली लिया और तीनों में एक एक कील डाला, जिसमें पहले परखनली में शुष्क वायु है, यानी कि इसमें जल की मात्रा नहीं है, सिर्फ वायु है। दूसरे वाले परखनली में सिर्फ जल है, आपने जो उबाल कर डाला था वो, जिसमें वायु नहीं होता है। और तीसरे वाले परखनली में नॉर्मल जल है, जिसमें वायु भी है और जल भी है। दोस्तों, अब आपको करना ये है कि इन तीनों परखनलियों को 3 या 4 दिनों तक ऐसे ही छोड़ देना है। 3-4 दिनों के बाद जब आप इन परखनलियों में से कीलों को बाहर निकाल कर देखिएगा तो पता चलेगा कि पहली और दूसरी परखनलियों वाली कीलों पर कोई जंग नहीं लगता है, लेकिन तीसरी परखनली वाले कील पर जंग लग जाता है। इस प्रयोग से ये स्पष्ट होता है कि जंग लगने के लिए या कहे कि संचारण के लिए वायु या ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है। ठीक है, ओके।